Hello guys, welcome to my YouTube channel English for Everyone. Today video is all about linking verbs. आज की वीडियो में हम linking verbs का स्टडी कर रहे हैं. Linking verbs क्या होते हैं? Linking verbs जैसे कि नेम से ही शो हो रहा है, ऐसे verbs होते हैं जो लिंक करने का काम करते हैं. Linking verbs link the subject with the rest of the sentence. Linking verbs क्या होते हैं? Linking verb सब्जेक्ट को बाकी के सेंटेंस से जोड़ने का काम करते हैं. नेक्स्ट, डिस्क्राइब द सब्जेक्ट रादर देन एन एक्शन. लिंकिंग वर्ब एक्शन के बारे में बात नहीं करते हैं, बल्कि सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करने का काम करते हैं. सब्जेक्ट के बारे में हमें मजीद इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, काम करने वाले के बारे में हमें मजीद इंफॉर्मेशन देते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज डू नॉट शो एन एक्शन. इट मीन्स कि लिंकिंग वर्ब में एक्शन होता हुआ हमें नजर नहीं आता है. ओके, वो किसी एक्शन को शो नहीं करते हैं. नेक्स्ट इज फॉलो बाय अ नाउन और एन एडजेक्टिव. इट मीन्स कि लिंकिंग वर्ब के फौरन बाद या तो कोई नाउन आएगा या फिर एडजेक्टिव आएगा या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. ओके, नाउन के बारे में ही मजीद इंफॉर्मेशन होगी. And one more major point is that linking verb के फौरन बाद कभी भी मेन वर्ब नहीं आ सकता. और अगर is, am, are, was, were या has, have, had के फौरन बाद मेन वर्ब आ रहा है तो वो लिंकिंग वर्ब नहीं होगा, वो होगा हमारा हेल्पिंग वर्ब. क्योंकि हेल्पिंग वर्ब का काम है मेन वर्ब की हेल्प करना. लिंकिंग वर्ब का काम सिर्फ सब्जेक्ट के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन देना है. लिंकिंग वर्ब का काम सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करना है. लिंकिंग वर्ब वर्ब के बारे में बात नहीं करता. इट डिस्क्राइब्स द सब्जेक्ट रादर देन एन एक्शन. सो लिंकिंग वर्ब के फौरन बाद या तो नाउन आएगा या एडजेक्टिव आएगा या सब्जेक्ट कंप्लीमेंट आएगा. वेल गाइस, लिंकिंग वर्ब्स को कुछ सेंटेंसेस के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली लिंकिंग वर्ब्स होते क्या हैं. फर्स्ट सेंटेंस इज आई एम अ टीचर. हु एम आई एम अ टीचर. तो अ टीचर ने क्या किया, फर्दर डिस्क्राइब किया आई को. तो एम ने क्या किया, इन दोनों को लिंक करने का काम किया. तो एम यहाँ पे हो गया हमारे पास लिंकिंग वर्ब. नेक्स्ट इज ही इज 4 years old. हु इज 4 years old? ही. तो ये 4 year old इस ही की ही फर्दर डिस्क्रिप्शन है. तो इज यहाँ पे हो गया लिंकिंग वर्ब. ओके, नेक्स्ट, ग्रास लुक्स ग्रीन. व्हाट लुक्स ग्रीन? ग्रास. तो ये जो लुक्स है ये ग्रास को फर्दर डिस्क्राइब कर रहा है कि ग्रास कैसी दिखाई दे रही है या ग्रास कैसी दिखती है, ग्रीन. तो लुक्स यहाँ पे हो गया हमारे पास लिंकिंग वर्ब. नेक्स्ट इज द डॉग वेंट क्रेजी. हु वेंट क्रेजी? द डॉग. तो वेंट ने क्या किया, इन दोनों को लिंक करने का काम किया. डॉग की फर्दर इंफॉर्मेशन को डॉग के साथ जोड़ने का काम किया. तो ये हमारे पास हो गया लिंकिंग वर्ब. नेक्स्ट इज डेविड हैज अ कार. अब आप मुझे यहाँ पे बताएं कि कार जो है वो डेविड की फर्दर डिस्क्रिप्शन है या नहीं. डेफिनेटली नहीं. कार जो है वो डेविड की फर्दर डिस्क्रिप्शन नहीं है. कार डेविड को डिस्क्राइब नहीं कर रही. कार डेविड का सब्जेक्ट कंप्लीमेंट नहीं है. तो यहाँ पे हैज जो है वो हमारे पास लिंकिंग वर्ब नहीं है. यू सीम सैड टुडे. हु सीम सैड टुडे? यू. सैड कौन है? यू है. ये यू के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन दे रहा है. यहाँ पे जो वर्ब सीम है ये हो गया हमारे पास लिंकिंग वर्ब. वेल फ्रेंड्स, लिंकिंग वर्ब को याद करने का तरीका बहुत इजी है. देयर आर जस्ट फ्यू लिंकिंग वर्ब्स. आपने क्या करना है, आपने सेंटेंस में देखना है कि अगर एक सेंटेंस में इज, एम, आर या वाज, वर जैसे वर्ड के फौरन बाद मेन वर्ब आ रहा है तो वो कभी भी लिंकिंग वर्ब नहीं होगा. और अगर उस वर्ब के फौरन बाद जो सब्जेक्ट दिया गया है उसी की मजीद इंफॉर्मेशन है तो वो होगा हमारे पास लिंकिंग वर्ब. तो लिंकिंग वर्ब का क्या काम हुआ, लिंकिंग वर्ब लिंक करने का काम करता है. किसको? सब्जेक्ट को उसके कंप्लीमेंट से. सब्जेक्ट को जो कुछ सब्जेक्ट के बारे में कहा जाता है उससे जोड़ने का काम करता है. So that's all for today. We'll meet you in the next video with the next kind of verb.
Till then, if you're new on this channel, don't forget to subscribe my channel. If you like my video, share my video with rest of your contacts so that they can learn something as well. Take care. Goodbye.